नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड और सेल ऑर्गन के बारे में, जो है गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, इसका नाम है थर्ड गोल्जी ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स। पहले हम इसका रफली सा फिगर पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे 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 करके इस शेप का होगा। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। ये क्या होता है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होना है ना, इसको तो यहाँ पे हम, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, पिछले वाले में पढ़ा था जिसमें क्या था, सिस्टर में था ना, वैसे इसमें भी है सब कुछ। ठीक है, जो इसके यहाँ पे फोल्ड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था ना सिस्टर ने, वैसे ही इसमें गोल्जी ऑपरेटर्स में भी क्या है, ये फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर ने फोल्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे इसके मॉलिक्यूल से ये डिस्पैच होके एक एक बना रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स। ये हमारे क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, ये सिस्टरनेस फोल्ड हो गया। एक चीज़ और, जो इसका ये वाला जो फेज होता है ना, जो नीचे वाला फेज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज, और ऊपर वाले फेज को क्या बोलते हैं, सिस फेज। तो ये एक इसका रफली सा डायग्राम था, इसका फिगर था, जो भी था। अब देखो फर्स्ट क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलो ने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। इसने क्या लिया था, इसको भी, इस स्ट्रक्चर को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट जो था, ये क्या करती है, ये भी स्ट्रक्चर क्या कंसिस्ट करता था, 3 चीज़ें डिवाइड में कर दिया। फर्स्ट कौन सी थी, वैक्यूल्स, पढ़ाई है हमने वैक्यूल्स के बारे में। बाउंड वेसाइकल्स, और थर्ड है सिस्टर में। ठीक है, अब जो क्या वैक्यूल्स का तो मैंने आपको पढ़ाया ही है ना, वैक्यूल्स किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर उसमें टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट। तो जैसे वो वैक्यूल्स बड़ा होता था ना, वैसे ये भी क्या है, बहुत बड़ी सी शेप में होते हैं। वेसाइकल्स आपको दिख ही रहे, ये कुछ ऐसे इसके साथ अटैच्ड है, ये ऐसे कुछ इस शेप का अटैच्ड है मेम्ब्रेन के साथ। तो ये होके ऐसे बना रहा है, तो ये वेसाइकल बना रहा है। अब क्या आता है सिस्टम में, सिस्टम में आप देख रहे हो कि ये जो हमारी सारी फोल्ड्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सारे तीनों फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम में। अब ये जो सिस्टम नहीं होती हैं, ये क्या होती है, आपको दिख ही रहा होगा, अरेंज्ड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होती है, ये अरेंज्ड होती है। अरेंज के साथ साथ क्या होता है, अब देख लो, अगर कोई एक चीज, अब यहाँ पे एक है तो हमने इसको बोल दिया सिस्टम। बहुत सारी है ना, ये बहुत सारी क्या है, नंबर्स ऑफ है। तो जब इनको कोई भी चीज़ जब बंडल में होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, अरेंज्ड इन स्टैक। मतलब अगर मान लो सपोज बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैक है, मतलब अरेंज्ड इन स्टैक्स। अब ये जो स्टैक्स में तो है, पैरेलल में भी है और बहुत सारी है स्टैक्स में भी है। जब ये चीज़ स्टैक्स में होती है तो इसको क्या बोलते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स, ठीक है, सिस्टर्न्स बोलते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, पहले ये तो पता चल गया, इसका स्ट्रक्चर पता चल गया आपको। ठीक है, अब इसकी देखते हैं कहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल, और फ्रीली किस में होती है, प्लांट्स में होती है। तो एक मेन पॉइंट आ गया इसका, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होती है, और किस में होती है, ये एनिमल सेल में। और प्रेजेंट फ्रीली मतलब कहीं भी हो सकती है, किसमें, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में ये क्या हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। जिसको जब ये कहीं पे भी प्रेजेंट होगी ना, जैसे ये कहीं पे भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइक्टोसोम्स। इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। ठीक है, अब देखो हमने इतना पढ़ लिया कि ये प्रेजेंट कहाँ पे है, इसने क्या क्या ले रखा है, इसकी डिस्कवरी क्या है। एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि इसकी क्या है, 2 फेजेस है। एक चीज़ और याद रखो, 2 फेजेस है। एक फेज किसके टुवर्ड्स है, न्यूक्लियस के, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं,
सिस फेज और दूसरा क्या है ट्रांस फेज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं ट्रांसफर। देखो यहाँ पे है ना, अगर ये हमारा गोल्गी ऑपरेटस है, सेल ऑर्गेनल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नीचे ही होती है ना, ऊपर क्या होता है न्यूक्लियस होता है। तो एक जो उसका फेज है न्यूक्लियस के टुवर्ड है और दूसरा फेज किसके टुवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब आपने इसकी डिस्कवरी पढ़ ली, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इसकी प्रेजेंस पढ़ ली, इसके फेसेस देख लिए। अब देखो अब इसके मेन जो इसका रोल है, इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्या होंगे। अब देखो इसके फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट स्टोर मॉडिफाइड और पैक द प्रोडक्ट। इसका मतलब देखो इट स्टोर्स मॉडिफाइड और पैक द प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका कि ये पैक द प्रोडक्ट मतलब क्या है, जैसे सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस पड़े, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या सिंथेसाइज करेगा, मैंने सोच ली ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, तो ये वैक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अब ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे बाहर निकला, वैक्यूल बाहर आया। वैक्यूल्स के बाहर क्या पड़े होते हैं हमारे बहुत सारे गोल्गी ऑपरेटस है। यहाँ पे ये बना हुआ ना ऐसे, इसकी ऐसे 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 करके इसकी शेप बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे इसको सर्कल कर दूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गोल्गी ऑपरेटस है, ऊपर क्या है न्यूक्लियस है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं सिस फेज, और इसको क्या बोलते हैं ट्रांस फेज, यही है। अब देखो क्या होगा, जब वैक्यूल न्यूक्लियस से निकलेगा कौन किस में जाएगा गोल्गी ऑपरेटस में। वहाँ क्या करता है गोल्गी ऑपरेटस, सबसे पहले इसको क्या करेगा वैक्यूल को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, फिर इसको मॉडिफाइड कर देगा और भी अच्छा बना देगा इसको। फिर क्या करेगा, ये पैक्ट कर देगा उसको। हमेशा कोई भी चीज़ किसमें निकलती है पैक्ट की फॉर्म में, तो ये इसको क्या कर देगा पैक्ट कर देगा। पैक्ट करके फिर क्या करेगा, ये इसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा, इसको जहाँ भी जाना होगा। ऐसे नहीं करेगा, सबसे पहले ये प्रोडक्ट लेगा, इसको अच्छे से मॉडिफाइड करेगा, फिर पैक्ट करेगा। मतलब आप इसको ये कह सकते हो, अगर मेरे पास कोई भी सिंपल सी कोई भी चीज़ है, उसको क्या किस फॉर्म में कर देगा, सिंपल शुगर है, अगर मान लो सिंपल शुगर बन रही है, वो किससे बन रही है कॉम्प्लेक्स से। मतलब उसका काम क्या होगा कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में करना, मतलब उसको मल्टीफाइड कर देना। तो आप इसका सेकेंड पॉइंट ये भी लिख सकते हो, सिंपल शुगर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स शुगर। एक इसका थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करता है लाइसोसोम्स फॉर्म्ड करता है। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या हो, इसको स्टोर करता है, मॉडिफाइड करेगा, पैक करेगा। सेकंड क्या करेगा, सिंपल चीज़ बना देगा, किससे बनाएगा कॉम्प्लेक्स से। फिर क्या करेगा, हम लाइसोसोम्स इसके फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने गोल्गी ऑपरेटस का पढ़ लिया, अब आता है फोर्थ हमारा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले मैं आपको फिगर बताती हूँ। कुछ ऐसा होता है इसके अंदर, ये अगर मेरा ये है, ये इसकी आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर कुछ ऐसे करके कुछ ऐसा कुछ पड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, जो ये वाली इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आउट वाली होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये क्या है सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसका डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है ना, इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से ये बाउंड है, ठीक है।
अब एक चीज़ इसमें याद रखो कि जब भी एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सिंगल में है कोई भी चीज़, सिंगल में है माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल। अगर वो बहुत सारे हैं, नंबर्स ऑफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब देखो जो इसकी इनर वाली मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होती है, डीपली होती है, बहुत डीपली फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, बहुत डीप में फोल्ड होती है। आप देखोगे ना बुक के अंदर दे रखा होगा, बहुत सारे किसके कर्व्स दे रखे होंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन जब डीपली फोल्ड्स को होते हैं, हम फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा था, फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम में। तो these folds, these deeply folds called सिस्टर्निक, क्या बोलते हैं उनको, सिस्टर्निक बोलते हैं। अब देखो इनर की बात होगी, आगे आउटर की, आउटर भी जाएगी ना। आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो क्या होती है, बहुत फोरियस होती है। यहाँ देखो ना, फ्रीली से हमें बाहर दिख रही है, ये क्या होती है, बाहर होती है, फोरियस होती है। एक बात और है, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि इनर मेम्ब्रेन ग्रेटर होगी या आउटर ग्रेटर होगी, तो देखो इनर में तो क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ फोल्ड्स है। अगर मैं इसको सपोज बाहर निकाल दूंगी, बाहर निकालने से क्या होगा, बहुत लंबी बन जाएगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है हमेशा ग्रेटर होगी किससे, आउटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इनका भाई ये तो खुद से अपना खतने हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स, मतलब क्या है, दे हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पढ़ लिया हमने कि इसके स्ट्रक्चर्स में होता क्या है। मेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शंस देखो क्या है, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, दे कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, जिसका फंक्शन है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अब आप पूछोगे क्यों कहा जाता है, एक चीज और पढ़ते हैं, इसके दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे ऑल्सो डू सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये दो पॉइंट्स इसके फंक्शंस है, आप हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। देखो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो कैसे होती है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कैसे होती है, हमेशा ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर रिलीज होती है, यही होती है रेस्पिरेशन। सपोज मैंने क्या किया, कोई भी खाना खाया, ठीक है, कोई भी फूड खाया विद ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या करती है, जाके CO2 प्लस H2O प्लस क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होती है, एंजाइम की हेल्प में। ठीक है, एंजाइम्स की हेल्प से होती है ना ऑक्सीडेशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंजाइम्स की हेल्प से क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो एंजाइम प्लस O2, तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो जब फूड के साथ O2 गया तो इसने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो रही है, इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है, जिससे हमारी क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एनर्जी बन रही है। अब आपका एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, एक पॉइंट क्लियर। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, energy is released during
ऑक्सीडेशन। जब ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या, एनर्जी जो ऑक्सीडेशन रिलीज कर रही है, जो एनर्जी यूज्ड कैसे होती है, अभी रिलीज होगी, अब ये एनर्जी कैसे यूज होती है, एनर्जी इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, जिसमें क्या होता है, 1 ग्लूकोज ब्रेक होकर किस में बना देता है, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बना देता है। ठीक है, जो भी मेरी एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में यूज करी जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोला जाता है या एनर्जी कैरियर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसकी उसको मॉलिक्यूल्स को मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, सेल क्या करता है, वैसे रेस्पिरेशन करता है। जब भी मैंने कोई खाना खाया, सेल ने ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन से उसको क्या मिली, एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलने के बाद उसको क्या हुआ, जो उसके एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल गए उसको, मतलब जो उसको चाहिए थे मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद क्या होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब अगर मैं कोई चीज़ खा रही हूँ तभी मुझे पावर मिल रही है ना, इसको ये किस तरह काम करता है, बैटरी की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। सिंगल मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सिंगल जो होएगा, अगर एक ही है माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल, नंबर्स में है तो माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन इसकी डीपली फोल्ड होती है और जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नली। आउटर मेम्ब्रेन फोरियस होती है, इनके खुद के क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। अगर मैं कोई खाना खा रही हूँ, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन करना। अगर ये सेलुलर रेस्पिरेशन ही करेगा तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है हमारा लाइजोसोम्स के बारे में, वो बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, फिफ्थ है लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स क्या होते हैं, एक ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लो, इसकी मेम्ब्रेन बाउंड है। ये भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये भी क्या होता है, स्फेरिकल सैक लाइक होता है, मतलब ऐसे होगा कुछ इस टाइप, जो सिंगल मेम्ब्रेन से होता है बाउंड। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, पर इसमें क्या होता है, स्फेरिकल सैक लाइक होता है, जिसमें क्या स्टोर होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्फेरिकल सैक लाइक, ठीक है, इस सैक में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाओ, आप कहोगे कि क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें ब्रेक करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा सिंपल सब्सटेंसेस में। क्लियर, ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, इट इज द काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। एक ही क्या है, इट इज काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल। ठीक है, मतलब ये इसका मेन फंक्शन ही क्या है, जो भी हमारा खाना खा रहा है उसका अगर कुछ भी वेस्ट डिस्पोजल है उसको बाहर निकालना, मतलब क्लीन करना। इट हैव्स टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल एंड बोर्न आउट द सेल एंड, मतलब उसको बाहर फेंक देता है। आप इसको लिख सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल्स ऑफ द सेल्स। अब ये कैसे होती हैं, बिकॉज ये कैसे होता है वेस्ट डिस्पोजल्स, बिकॉज इट क्लीन, ये हमेशा क्या करता है, इट क्लीन, इट हेल्प्स टू क्लीन, क्या लिख दो, इट क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिव, किसे करता है, बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल एंड बोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स।
इसका मतलब क्या होगा। अब आप पूछोगे कि ये फॉरेन मटेरियल्स क्या होते हैं। फॉरेन मटेरियल्स का मतलब होता है कि ये फॉरेन मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया, फूड्स, कुछ भी वायरस है, बैक्टीरिया, फूड और वायरसेस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इट इज़ अ काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल्स। ये क्या करते हैं, जो भी बाहर से बैक्टीरिया है, कोई भी जंक फूड करना, जो भी कुछ भी हम खा रहे हैं, वो क्या करते हैं, लाइपोसोम्स के थ्रू आउट कर देता है। वहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है, वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्यों बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई लाइसोसोम्स होल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल। जब क्या होगा, मेरा सेल क्या होगा, ये मेरा सेल है, सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, टूट गया, ठीक है, एकदम से टूट गया। लाइपोसोम्स क्या करेगा, लाइपोसोम्स भी क्या करेगा, वो भी क्या होएगा, फट जाएगा। तो लाइपोसोम्स क्या करेंगे, बर्स्ट। ये भी क्या होंगे, फट गए। फटने से क्या होगा, जो इनके खुद के एंजाइम्स है ना, वो उनको ही खा जाएगा, मतलब अपने एंजाइम्स। अब देखो इसने बनाया क्या था, डाइजेस्टिव एंजाइम थे ना इसके अंदर। जब फटने से क्या होगा, ये खुद के ही एंजाइम कर देगा, ईट देयर ओन एंजाइम्स, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वो क्या खा जाएगा। तो ये तो था हमारे लाइपोसोम्स के बारे में। लाइपोसोम्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी तो आप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल होते हैं, स्पेरिकल सैक लाइक, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स। ये काइंड है किसका, वेस्ट डिस्पोजल को बाहर फेंकने का। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल बोला जाता है। जब सेल डैमेज हो जाएगा, लाइपोसोम बर्स्ट हो जाएंगे, वो खुद के एक टाइम पे क्या होगा, वो खुद के ही एंजाइम्स खा जाएंगे। तो ये तो हमारा था लाइपोसोम्स के बारे में।